ईवीएम ईवीएम को लेकर क्या क्या सवाल उठते रहे हैं या किन शंकाओं को जाहिर किया जाता रहा है दोस्तों, ये छिपा तो नहीं है किसी से। ईवीएम पर कई सवाल बहुत समय से उठ रहे हैं और हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसके बाद तो सवालों की मानिए कतार सी लग गई हो। बाकायदा इसके लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इन सवालों को दबाने की कवायद जारी है दोस्तों कि सवाल उठाए ना जा सके। जो भी सवाल उठा रहा है वो सवाल गलत है, क्योंकि ईवीएम पर संदेह खड़ा ही नहीं किया जा सकता, शक किया ही नहीं जा सकता। ईवीएम एक स्वतंत्र प्रोसेस है, उसके तहत स्वतंत्र चुनाव करवाने में, निष्पक्ष चुनाव करवाने में चुनाव आयोग अहम भूमिका निभाता है। अभी तक ये जो मैसेज है दोस्तों, आपको किसी भी उस वीडियो पर नजर नहीं आ रहा होगा जो कि ईवीएम से जुड़ी होगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मेरा, ये ईवीएम को लेकर है। आपको इस वीडियो के नीचे, मैं उम्मीद करती हूं इस बात के लिए कि इस वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज दिखाई दे रहा होगा, अगर गौर से आप देखें तो। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैसेज है और इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है, सफाई पेश की गई है कि हम जो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं उसमें ईवीएम को लेकर जो भी सवाल खड़ा किया गया है, आप उन सवालों को यहीं पर छोड़ दें और उस पर विश्वास करें जो आपको चुनाव आयोग बता रहा है। यानी चुनाव आयोग आपको यह कह रहा है कि ईवीएम बिल्कुल निष्पक्ष है, तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो स्किप कर देना है और आपको जाना है ईवीएम के उस इलेक्शन कमीशन के उस पर्टिकुलर मैसेज पर, आपको क्लिक करना है और आप ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की सफाई सुनेंगे जो चुनाव आयोग पेश करने की कोशिश कर रहा है। क्या अब यूट्यूब भी स्वतंत्र नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऐसे कई पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार, जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम को लेकर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्या सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अब इन सवालों को लोगों तक पहुंचाने के बीच में चुनाव आयोग एक बड़ी बाधा खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। ये बाधा क्या है, आपको इस खबर में हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि ईवीएम में लोग जो वोटिंग करते हैं, जिस पार्टी को वो वोट डालते हैं, असल में उनका वोट उसी पार्टी को जाता है या किसी और पार्टी को चला जाता है। शक सारा यहीं पर है और यही है कुल मिलाकर सवाल जो कि लगातार खड़े किए जा रहे हैं, पूछे भी जा रहे हैं चुनाव आयोग से। लेकिन चुनाव आयोग उन सवालों का जवाब देने से बेहतर शायद यूट्यूब को दबाने में कर रहा है। ज्यादा कोशिश जो है वो यूट्यूब को दबाने में की जा रही है। मैं ये क्यों बोल रही हूं, आपकी स्क्रीन पर एक खबर है दोस्तों, ये खबर क्या कहती है इसको ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि ईवीएम पर संदेह जताने वाले यूट्यूब वीडियो देखने के साथ अब आपको केंद्रीय चुनाव आयोग का एक संदेश भी उसी वीडियो के साथ पढ़ना होगा जिसमें चुनाव आयोग ने ईवीएम के सही होने के दावे किए हैं। ईवीएम के बढ़ते विरोध और तमाम संदेहों के बीच यूट्यूब ने बदलाव किया है और इसे क्या माना जाए, क्या यूट्यूब अब सरकार के दबाव में है? यूट्यूब दोस्तों, यूट्यूब पर कह लीजिए आपकी जितने भी लोग स्वतंत्र पत्रकारिता को इस वक्त बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं या आप तक असल खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारा चैनल जो लगातार आप तक सही और सटीक खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, हम जो भी ईवीएम को लेकर खबर बनाएंगे उसके नीचे आपको इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा सा संदेश नजर आएगा और उस संदेश में यह कहा गया है कि आप उस पर विश्वास करें जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि ईवीएम निष्पक्ष है और ईवीएम के तहत कोई धांधली नहीं हो सकती है, चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है दोस्तों। क्या है पूरा बयान आपको मैं बता देती हूं। देखिए, इस पूरे कंटेंट में आपको एक नीचे जो पट्टी नजर आ रही होगी दोस्तों, उसमें क्या लिखा है देखिए, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, भारतीय चुनाव आयोग, जिसमें आगे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में मजबूत तकनीकी सुरक्षा उपाय और ईसीआई द्वारा लगाए गए विस्तृत प्रशासनिक सुरक्षा उपाय, प्रक्रियाएं और सुरक्षा ये सुनिश्चित करती है कि चुनाव पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। अगर यूट्यूब पर कोई अंग्रेजी में ईवीएम या वीवीपैट शब्द लिखकर खोजता है तो उसे वही सूचना पैनल दिखेगा।
आप लोगों के समझने के लिए नीचे एक स्क्रीनशॉट लगाया गया है, चाहे तो आप ईवीएम लिखें या फिर वीवीपैट लिखें, सबसे ऊपर आपको चुनाव आयोग का संदेश मिलेगा जो अभी मैं आपको बता रही हूं। ये चुनाव आयोग का संदेश है दोस्तों। आप ईवीएम लिखकर सर्च करेंगे या वीवीपैट लिखकर सर्च करेंगे, किसी भी वीडियो पर आप जाएंगे, आपको उस वीडियो के नीचे चुनाव आयोग का एक बड़ा सा संदेश नजर आएगा जो आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि कंटेंट क्रिएटर या फिर एंकर जो आपको बता रहा है वो गलत है, उस पर विश्वास मत कीजिए, चुनाव आयोग पर विश्वास कीजिए। कि लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर चुनाव आयोग की ये जो पूरी प्रक्रिया है ईवीएम को लेकर, अगर ये वाकई निष्पक्ष होती दोस्तों, तो सफाई पेश करने की जरूरत नहीं होती। आप YouTube से ये क्यों कहने के लिए मजबूर हो गए कि भाई आपको एक संदेश लिखना है हर वीडियो के नीचे और उस संदेश में ये फलाना फलाना चीजें लिखी होनी चाहिए ताकि ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल न खड़े हो। ईवीएम की पारदर्शिता पर तो बहुत समय से सवाल खड़े हो रहे हैं, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। YouTube पर क्योंकि सबको मालूम है कि YouTube के जरिए कई स्वतंत्र पत्रकार आप तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि अब YouTube को भी निशाने पर ले लिया गया है और YouTube को एक संदेश भेजा गया है कि आपको ये संदेश हर वीडियो के नीचे लिखना है। हो सकता है आने वाले दिनों में ना सिर्फ YouTube बल्कि Facebook हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईवीएम से जुड़ी जो भी खबरें होंगी दोस्तों, वहां पर आपको चुनाव आयोग का यह संदेश लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें साफ सीधे तौर पर यह कहना है कि ईवीएम पारदर्शी एक वोटिंग मशीन है, ट्रांसपेरेंसी है इसमें, और आप इस ट्रांसपेरेंसी पर कोई शक मत कीजिए क्योंकि बिल्कुल निष्पक्ष है और बिल्कुल संदेह से बाहर है। लेकिन वही वाली बात होती है ना दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप सफाई पेश नहीं करेंगे। आप अगर चोर नहीं है तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि किसने चोरी की, आप सबसे पहले हाथ खड़ा कर रहे हैं कि नहीं मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है, तो फिर क्या समझा जाए, चोर आप ही हैं या कोई और है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। देखिए, इस पूरी खबर का कहना है कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि समझा जाता है कि YouTube ने ये जो कार्यवाही है ये तब की है जब चुनाव आयोग ने हाल ही में उसे पत्र लिखकर लगभग 70 वीडियो की एक लिस्ट के साथ सूचना पैनल जोड़ने के लिए कहा था। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि ये ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल पर संदेह को दूर करने के चुनाव आयोग की कोशिशों का हिस्सा है। ये सभी 70 वीडियो ईवीएम पर शक जताने वाले हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने तलाश कर अपना संदेश लगवाया। तो पहले कार्यवाही 70 वीडियो के खिलाफ हुई, जो 70 वीडियो हैं वो निकाले गए अलग अलग प्लेटफॉर्म से और YouTube से कहा गया कि इन 70 वीडियो के नीचे आपको ये संदेश लगाना है। और अब बताया जा रहा है कि जो भी वीडियो ईवीएम को लेकर बनाया जाएगा उसमें एक ये ऑटो जनरेटेड मैसेज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, या कह लीजिए YouTube की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, और उसमें साफ सीधे तौर पर ये लिखा है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये प्रोसेस और आपको इस पर शक नहीं करना चाहिए। तो क्या अब जो सफाई पेश की जा रही है ये चुनाव आयोग का डर बता रहा है? दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।